ನಮಸ್ಕಾರ, KCN ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ಸತ್ಯನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಯೂನಿಟಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು KR ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ 148 ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಶಿಬಿರ. ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ರೋಗಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. SDPIಯಿಂದ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ರವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಣ್ಣು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣು. ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಕಣ್ಣು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾರ್ಥಕ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. SDPI ಸದಸ್ಯರು ಜನರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ SDPIಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು SDPI ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
एक 5 साल से हमें देख रही, हारो जीतो हर वक्त एसडीपी मुसलसल कौम की खिदमत करती आ रही है। अब हाल ही रिसेंट हमें हेल्थ कैंप बना कर रही, वार्ड नंबर 14 में खूब सारे घरों में पानी घुस रहा था, उस वक्त भी घुसकर काम करते रही। ऐसा हर वक्त एसडीपी काम कर लगा रही है। एसडीपी हारो जीतो खिदमत के वास्ते कभी भी तैयार रहते हैं। इंशाल्लाह आप सब जानती, आने वाले इलेक्शन में जो भी एसडीपी के कैंडिडेट्स खड़ती, अवाम से गुजारिश करता हूँ कि एसडीपी का भरपूर साथ देकर इंशाल्लाह एसडीपी को कारपोरेशन में भेजे। तो ऐसे मुसलसल कैंपा और अवाम की खिदमत के वास्ते कभी भी एसडीपी तैयार रहते हैं। जीत को घर में बैठने वाली पार्टी नहीं है, हर वक्त हर इशू को लेकर काम करने वाली एसडीपी पार्टी। जनाब, आपकी जानिब से इससे पहले भी जो कुछ भी खिदमत होती है समाजी खिदमत के तौर से, वो आपने बखूबी निभाए हैं, मगर ये जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के जिस्म में जो सबसे ज़रूरी अज़ा है वो आँखें हैं, उस देख सकता है। उसका जो आपने जो सोचा है वो किस तरह सोचा, और इस प्रोग्राम को, इस कैंप को जो है यहाँ पर कौन कौन साथ दे रहे आपका? बिल्कुल जो भी आपने कहा, आज ये हालात हाजिरा में देखेंगे तो आज के अवाम में बेदारी नहीं है हमारे जो भी हेल्थ के बारे में। उस वजह से हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि सोशल वर्कर और एक हमारे एक समाजी खिदमत करने की वजह से पूरे अवाम के साथ जो भी आज एक हेल्थ का एक इशू आ रहा है, डे बाई डे जो डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं या आंख का जो भी एक प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये वजह से सोचकर हमारे वार्ड नंबर 14 एसडीपी की कमेटी ने सोची और तो एक कदम उठाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास जो माली हालत उतनी नहीं है कि 20 से 30 हज़ार रुपये लेके जाके ऑपरेशन कराएं। उस वजह से हम सोचकर एक डिसीजन पर आए कि इंशाल्लाह ऐसे गरीब अहबाब के लिए जो हमारे सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट को रब्ता करें, और साथ साथ में उनका भरपूर ताउन मिला हम लोगों को, और इंशाल्लाह 20 से 30 लोगों का इंशाल्लाह मुफ्त में ऑपरेशन किया जा रहा है, और साथ साथ में 100 की तादाद में उनका एक आई टेस्ट कैंप आई टेस्ट भी किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ में हमारे पूरे जिम्मेदार हजरात जैसा कि हमारे शौकत साहब हैं और हमारे नूर साहब हैं, असलम साहब हैं, हमारे पूरी वार्ड नंबर 14 की कमेटी है, और हमारे जहीर साहब हमारे विकास के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ हमारे जमील भाई और हमारे सब्बू साहब और अफसर भी पूरे मुद्दत साथ लेकर इंशाल्लाह पूरी वार्ड नंबर 14 बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छा एक मिसाल कायम होना इस तरह से प्रोग्राम करते हैं सक्सेस करने का चाहिए। जो इस तरह की कैंप में आने वाले दिनों में या इससे पहले भी आप हेल्थ अवेयरनेस को लेकर क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आई कैंप तो पहला ये है। इससे पहले तो हम हेल्थ चेकअप कैंप कराए भी हैं, और साथ साथ में जो भी हेल्थ कार्ड के लिए ई-श्रम कार्ड होता है और जो भी हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस आते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से स्कीम्स आते हैं इसके लिए भी हम कराए हैं, और साथ साथ में आने वाले दिनों में जो भी एक बड़े सर्जरीज हो कुछ भी हो इंशाल्लाह ऐसे अहबाब के साथ हम ताउन लेकर इंशाल्लाह कराने की कोशिश करेंगे। सर, आप पेशे से लॉयर हैं, तो आप अपनी एक पार्टी है, उसके अलावा जो है आप इस तरह खल्क की खिदमत करने के लिए जो आगे आए हैं। पिछले दिनों गुरह लक्ष्मी की जानिब से भी जो है आपने बहुत सारे लोगों को उसकी जो भी स्कीम का जो सहूलत थी वो भी करके दिए। तो इस तरह आप हल्के में ये सारी खिदमत करने के बाद क्या आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन में खड़ने की क्या आप कोई सूची है, अंदेशा है? ये अफसर साहब आप जो बता रहे हैं, जो कोई भी इंसान मेरा तो पहले से एक जिम्मेदारी भी होती है एक हिंदुस्तान का एक शहरी होने के नाते जो भी एक हालात के अंदर बिगाड़ आती है या कोई भी एक प्रॉब्लम आता है कभी भी आता है, ये नहीं सोच के करते कोई भी लोग के कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़े या एमएलए बने एमपी बने, सिर्फ खिदमत खल करने का जज्बे के साथ करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ मौका मिला तो इंशाल्लाह कुछ राय लेके इंशाल्लाह कुछ हुआ तो इंशाल्लाह कर सकते हैं, मगर हमारा मकसद यही है कि पार्टी का मकसद पहले से भी आप तो जानते ही बावजूद भी जानते हैं कि इंशाल्लाह एसडीपी कभी भी कोई सैलाब हो या कोई फ्लड हो या किसी के साथ जुल्म हो या कोई भी एक ताउन करना तो सबसे वक्त करती है। वही जज्बा लेकर इंशाल्लाह हमारी पार्टी हम लोगों को सिखाई है। इंशाल्लाह कोई भी हमारे पास पॉलिटिक्स का कोई भी ये नहीं है, इंशाल्लाह मौका मिला तो करेंगे, मगर उसके मद्देनजर रखते हुए हम कोई काम करने के लिए ये नहीं, बस सिर्फ खिदमत खल करने का उम्मीद है कि काम करेंगे। आज इस कैंप में कितने मरीजों का इलाज किया जाएगा? तो इंशाल्लाह इसमें 200 से 300 लोगों को सिर्फ आई के टेस्टिंग किया जाएगा, और 20 से 30 लोगों का इंशाल्लाह मुफ्त में सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से और एसडीपी इब्राहिम पठान और हमारी कमेटी की जानिब से इंशाल्लाह उनके ताउन के साथ इंशाल्लाह 20 से 30 लोगों का ऑपरेशन किया। जैसे कि आप पिछले कई सालों से यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से कर रहे हैं, आज इनको आप ताउन पेश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह
यूनिटी चैरिटेबल मैसूर, जैसा आप सब जानते हैं, पिछले 15-20 सालों से मुसलसल ये आई कैंप का मुनाफिद करती है, जिसमें मुफ्त आँखों का मुआयने के साथ साथ मुफ्त कैटरेक्ट ऑपरेशन भी किया जाता है। क्योंकि एक ऐसी ही कैंप है जो हमारी जो यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से की जाती है, जिसमें मुफ्त कैटरेक्ट ऑपरेशन भी होता है। और ये जो है हम लोग अपनी तरफ से भी कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे शहर मैसूर में समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे साथियाँ भी अगर हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इस मत में भी हम लोग कैंप को उनके ज़रिए भी, उनके ताउन से भी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी लिहाज से आज जो है वार्ड नंबर 14 में एडवोकेट जनाब इब्राहिम पठान साहब ने हमारे से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक मुफ्त आँखों का मुआयना और कैटरेक्ट ऑपरेशन करना है। मेरी तरफ से आपका भरपूर ताउन रहेगा। हस्ब मामूल हम लोग KRI हॉस्पिटल के ताउन से हम लोग ये कैंप आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं जो कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट होते हैं, इनके लिए लेंस भी मुफ्त डाला जाता है और इनके ऑपरेशन के भी साथ कोई चार्ज नहीं ले जाते। और ऑपरेशन के लिए यहाँ से ही उनको लेकर जाते ही कैंप से ही, और ऑपरेशन करने के बाद वापस इनको इसी कैंप पर इसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इनको कोई तरह का अखराजात नहीं आते, ये बिल्कुल कैंप होती है। और आज का जो कुछ भी सहारा कैंप, ये यहाँ की कैंप जो चल रही है वार्ड नंबर 14 और एडवोकेट इब्राहिम पठान साहब की जानिब से ताउन से, ये बिल्कुल यहाँ इनका पूरा इंतज़ाम है। इसके जितने भी जो कुछ भी यहाँ पर जो अपना काम है या मेंटेनेंस है, ये पूरा हमारे इब्राहिम साहब यहाँ करते आए हैं। इससे पहले हमें सत्यानगर में ये कैंप हमारे ट्रस्ट के साथ ही हमारे ट्रस्टी शौकत अली की जानिब से भी ये कैंप हमें मुनक़्क़िद किए थे। और इससे पहले जो यहाँ के एक ज़िम्मेदार थे मरहूम गुलाम हुसैन साहब, वो कभी कभार कैंप अरेंज करते थे। वो उसके बाद जो कैंप अरेंज हुई हमारे ट्रस्टी शौकत अली साहब के साथ हुई। और इसी तरह से हमारे कैंप के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं ट्रस्ट के, हमारे सेक्रेटरी फयाज़ अहमद जी, नबीद हुसैन हैं और शौकत अली हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, इफ्तिखार अहमद हैं। इन तमाम हमारे साथियों के ताउन से और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है हमारा हमेशा से भरपूर ताउन करते आया है। हम लोग मैसूर ज़िले के अलावा, मैसूर शहर के अलावा मैसूर ज़िले में भी अतराफ़ हमें ताल्लुक़ा में गाँव में भी हमें ये कैंप है ना बिला तफरीक के हम लोग ने कैंप अरेंज किया है। आज भी इसी तरीके से कैंप चल रही है और इसके लिए भरपूर हमारा ताउन रहता है। और उनको हमें कैंप के बाद ऑपरेशन होकर वहाँ से डिस्चार्ज होने तक भी हमारी ट्रस्ट के साथियाँ जो हैं, इन लोगों के साथ जो ट्रस्ट में ऑपरेशन करवाते हैं उनके साथ रहते हैं, उनका ताउन करते हैं। सर, आपकी खिदमत के ताल्लुक से अभी जो बताया आपने, ये देखने वालों में शहर हो या गाँव हो, कोई भी अगर अपने इलाकों में करना चाहे, जैसा कि आपने कहा कि आप हर जगह पहुँचते हैं, तो कितने दिन पहले आपको मालूम कराना पड़ता है? हमें तकरीबन एक हफ्ता पहले मालूम कराना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हम अस्पताल से हमें भी तारीख लेना, वहाँ के भी कैंप की आर्गेनाइज होती है। और इसमें हमारे जो मेन इसके ऑर्गेनाइजरी चीफ हमारे ऑफिसर हैं, हमारे जनाब मंजूनाथ साहब हैं, और हमारे हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हमारे लक्ष्मी मोदी साहब हैं, और हमारे इसके चीफ यूनिट के चीफ डॉक्टर चेतन कुमार हैं। क्योंकि इन सबको हमें मालूम कराना पड़ता है। इस वजह से मालूम करा करके वहाँ की डेट लेने के बाद ही हम लोग कैंप करते हैं। बस सर, ठीक। ಈ ದಿನ ಈ ಸತ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 148ನೇ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯೂನಿಟಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮಾರು 102 ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ತನುಮನ ಧನವನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸರ್ರಿ ಆಗಲಿ, ದಯಾ ಸರ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶನೇ ಆಗಲಿ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಈ
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ಶಿಬಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗೇನು 148 ಆಗಿದೆ, 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಲೆನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದು ಸರ್ಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕನ್ನಡಕನೇ ಆಗಲಿ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, SDPI ಮುಖಂಡರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಾನುರಾಗಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.